विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ धाम, जहां सदियों से भगवान श्री वेंकटेश्वर जी प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को अपने दर्शन और कृपा से धन्य करते हैं, जहां श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी निरंतर बहती रहती है। भारत की इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमि पर स्थित है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो वर्षों से वैदिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन का विरल कार्य कर रहा है। एक ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां भारतीय दर्शनों को अध्ययन अध्यापन परंपरा के माध्यम से जीवंत रखने का विराट अभियान चल रहा है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए भारत के इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त महीने की 4 एवं 5 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था भाष्योत्सव। भारत भूमि भाष्यों की भूमि है। समय समय पर वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि अनेक शास्त्रों पर भाष्यों की रचना द्वारा वैदिक सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की स्थापना हुई है। भारत की इस भव्य दार्शनिक भाष्य परंपरा के गौरव को उजागर करने वाला उत्सव अर्थात भाष्योत्सव भारत की वेदांत परंपरा में अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन तथा भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन जैसे अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले भाष्यों का परिचय जन समाज को कराना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध विभिन्न दर्शनों का परिचय छात्रों को हो। इस हेतु से विश्वविद्यालय के परिसर में विविध दार्शनिक मंडपों की स्थापना की गई है। इसी श्रृंखला में इस भाष्योत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सम्मान करते हुए अक्षर पुरुषोत्तम मंडप की भी स्थापना की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री GSR कृष्णमूर्ति जी तथा विश्वविद्यालय के संचालकों के सामूहिक निर्णय अनुसार इस दार्शनिक मंडप का निर्माण किया गया है। छोटे मंदिर आकार में निर्मित इस मंडप के 4 स्तंभ परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के 4 आधारभूत प्रस्थान को दर्शाते हैं। उपनिषद प्रस्थान, भगवद गीता प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र प्रस्थान और भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत। ये चारों स्तंभ संदेश देते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन इन 4 वैदिक शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। इस दार्शनिक मंदिर में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज द्वारा पूजित श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज तथा परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की मूर्तियों को स्थापित किया गया। 2 अगस्त को BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान संत पूज्य अक्षर चरण दास स्वामी तथा महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी द्वारा संप्रदाय की परंपरा अनुसार मूर्तियों की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर आनंद में विराजमान गुरुहरि महंत स्वामी महाराज ने भी इंटरनेट के माध्यम से इस प्रतिष्ठा विधि में जुड़कर सभी को दर्शन आशीर्वाद प्रदान किए। इस प्रतिष्ठा विधि में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति जी तथा भाष्योत्सव के संयोजक प्रोफेसर ज्ञान रंजन पंडा जी भी विशेषतया उपस्थित रहे थे। अक्षर पुरुषोत्तम मंडप के लोकार्पण से पूर्व अनेक विधियों का अनुष्ठान किया गया, जिसमें 3 अगस्त को कर्मकांड क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान तथा ज्योतिष विद्या के पंडित श्री गणपति भट्ट जी की अध्यक्षता में 13 याज्ञिकों द्वारा शास्त्र विधानानुसार भव्य वैदिक यज्ञ संपन्न हुआ। विद्वानों की उपस्थिति में 25 से अधिक संतों ने यज्ञ के आरंभ में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का षोडशोपचार पूजन किया। इस यज्ञ में चेन्नई, बेंगलोर तथा सिकंदराबाद आदि स्थानों से पधारे 350 से अधिक हरिभक्त भी उपस्थित रहे थे। उसी यज्ञशाला में महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी द्वारा
इस विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के प्रत्येक अध्यापक का सम्मान कर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन प्रशस्ति ही सम्मान पत्र प्रदान किया गया। साथ ही इस मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर शास्त्रोक्त पारमात्मिक याग का भी आयोजन हुआ, जिसे वैखानस आगम के विशेषज्ञ विद्वानों ने संपन्न कराया। 5 अगस्त को इस दार्शनिक मंडप का लोकार्पण उड़ीसा राज्य के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा प्रस्थानत्रयी भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी द्वारा संपन्न हुआ। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी ने मूर्तियों की पूजा वंदना की और पूज्य भद्रेश दास स्वामी ने दोनों महानुभावों का सम्मान किया। इस अवसर पर भारत के 10 से अधिक राज्यों से आए विद्वानों ने भी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्तियों की पूजा वंदना की, जिसमें यूजीसी के वाइस चेयरमैन एवं आईसीएसएसआर के चेयरमैन श्री दीपक श्रीवास्तव, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी, गुजरात स्थित श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति, तिरुपति स्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति आदि भारत के प्रख्यात विद्वान उपस्थित रहे। भाष्योत्सव पर्व के भाग रूप में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से एक भव्य दार्शनिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद तथा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के भाष्य ग्रंथों को पालकी में प्रतिष्ठित किया गया था। विद्वानों एवं बीएपीएस संस्था के संत भक्तों द्वारा इन भाष्य ग्रंथों का पूजन आरती किया गया। शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में बने मंडपों में प्रतिष्ठित महान आचार्यों का पूजन प्रस्थानत्रयी भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी ने किया। अंत में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मंडप में स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्तियों का पूजन हुआ और आरती की गई। संपूर्ण भारत से आए दार्शनिक विद्वानों ने अत्यंत आनंदपूर्वक इस अवसर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की इच्छा से गार्गी वंदना नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपनिषद काल की महान विदुषी गार्गी के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की सभी अध्यापिकाओं का सम्मान किया गया। इसी प्रकार अध्यापक सम्मान कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों का सम्मान महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति तथा भारतीय दार्शनिक परिषद के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन 4 अगस्त को हुआ। उद्घाटन सत्र में देश भर से आए महान विद्वानों ने भारत की भव्य भाष्य परंपरा विषयक शोधपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कांची पीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री विजयेंद्र सरस्वती महाराज ने भी विशेष आशीर्वाद प्रदान किए। स्वामीनारायण के न्यू दिल्ली के शाखा के ये माध्यम से 200-300 वर्षों से भक्ति, सदाचार, सेवा प्रकल्प इस विषय पर एक महाअभियान ये स्वामीनारायण अक्षरधाम संस्था के द्वारा ये 3 विषयों पर विशेष आग्रहपूर्वक काम हो रहा है। भक्ति, ईश्वरीय भक्ति सभी मानवता कल्याण के लिए जरूरी है।
अहंकार से मुक्त होकर के, अश्रद्धा से मुक्त होकर के, अवहेलना से मुक्त होकर के, अपमान से दूर रह करके आस्तिकता के दिशा में अनेक वर्षों से ये काम, ये गुजरात से ये काम हो रहा है। अपने गुरुजी अनंत श्री विभूषित श्री 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 जयेंद्र सरस्वती महाराज जी ने हमको इस संस्था के बारे में, हम जब बचपन में कांचीपीठ को आए तब से उसके बारे में कई बार बताया उन्होंने। अपने संत भद्रेश जी गुर्जर स्थित स्वामीनारायण के न्यू दिल्ली के शाखा के ये माध्यम से ये संशोधन कार्य चला रहे हैं। उसमें उनका जो संस्कृत में ज्ञान है, श्रद्धा है, प्रेम है, इसके वजह से भक्त ही नहीं, विद्वानों के साथ भी उनका अच्छा सत्संपर्क है। उसमें संस्कृत भाषा के माध्यम से ये अपने शास्त्रों का जो सार है, एसेंस है, वो एजुकेटेड सर्कल के बीच में अपने सिद्धांत हो या अपने तत्वशास्त्र हो, उसके दिशा में भी ऐसे जो प्रयास करना, उसके लिए सुंदर ये भाषा में इनका तत्वशास्त्र के बारे में जो भी प्रयास है, जो भी ग्रंथ का अनावरण इन्होंने किया है भद्रेश जी ने, ये भी स्पिरिचुअलिटी जो फिलॉसफी जो होता है, उसको मनुष्य का समग्र विकास, उस दिशा में इनका जो प्रयास है सराहनीय है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री हरे कृष्ण सतपथी जी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, अभी वचनामृत में स्वामीनारायण ने जो कुछ कहा है और जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का जो प्रवर्तन स्वामीनारायण ने किया है, ये स्वामीनारायण का जो दर्शन था, ये आज तक हमारे लिए पूरा अबोध्य था। ये बहुत रहस्यमय दर्शन है, जो गीता में भी कहा गया है, वेद में भी उसका उल्लेख है, उपनिषद में भी उल्लेख है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम सह एव परम ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम। अक्षर तो ब्रह्म है, ये भी पुरुषोत्तम है। इसके बारे में जो कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा था, हम तो कृतज्ञ हैं। वी आर ग्रेटफुल टू हिज होलीनेस स्वामी भद्रेश दास जी, जिन्होंने ये भाष्य रचना करके, सिर्फ स्वामीनारायण भाष्य नहीं, ये भाष्य गीता के ऊपर भी, प्रस्थान त्रयी नहीं है, प्रस्थान चतुष्टयी है, और एक प्रस्थान भी उन्होंने ये कर लिया। जो ब्रह्म घोष उनका जो किताब है ना, ये ब्रह्म घोष प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष, तो ये प्रस्थान त्रयी के ऊपर और प्रस्थान चतुष्टयी के ऊपर भाष्य करके आज हमको एनलाइटन कर दिया। आज हमको अज्ञान अंधकार से ज्ञान का आलोक तक वो ले लिए हैं। इसीलिए आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर JSR कृष्णमूर्ति जी ने अपने हृदयोद्गार प्रस्तुत करते हुए कहा, जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन जो है समाज के साथ चल रहा है और समाज के साथ जोड़ने वाला है। अब तो ये दर्शन समाज के साथ जुड़ गया, तो इसको हम लेंगे तभी इसका भारत का जो है विकास होगा। आधुनिक जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का भी बहुत महत्व होगा। सबका समान संस्कृति है, समता समता कहते हैं ना, वे उत्कल कल्चर में वही समता ही है। उस समता को बढ़ावा देना हमारा भारतीयता का एक लक्ष्य है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी ने कहा, ऐसा कभी भी भारत में ऐसा सभा नहीं हुई है कभी भी। ये जो भाष्य रचना इनकी जो है एक इतिहास है, तो ये इतिहास जो है अगर हम एक बार उसको स्मरण करेंगे, ये हमारा भारत का एक गौरवमय इतिहास, स्वर्णिम इतिहास के रूप में माना जाएगा और हम लोगों को स्वीकारना पड़ेगा।
तो इसलिए ये जो भाष्य महोत्सव हो रहा है, ये हमारी जो अगली पीढ़ी जो अभी इस विद्या में है उनके लिए एक प्रेरणा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने कहा, अधिमंचमेव विराजमानाः भद्रेश स्वामिनः सन्ति ते खलु प्रस्थानत्रय्याम् इदानीं कलियुगे घोरे कलिकालेपि एतादृशं प्रमोदावहं भाष्यं कृतवन्तः इति ते सर्वेषां प्रणम्या भवन्ति इति मे मनसि एतादृशः भावः समागच्छति। अत्र प्रस्थानत्रयी एव आसीत्, किन्तु एतेन प्रस्थानचतुष्टयी प्रतिपादिता। तत्र श्रीमद्भगवद्गीता वर्तते, ब्रह्मसूत्रं वर्तते, तत्र उपनिषदः सन्ति, किन्तु एकम् अन्यदपि किञ्चन प्रस्थानं विशिष्टं वर्तते, तदस्ति वचनामृताख्य प्रस्थानम्। यतो हि कस्यचिदपि भवनस्य निर्माणे चत्वारः स्तम्भाः भवन्ति, चत्वारैरेव स्तम्भैः मिलित्वा कस्यचन भवनस्य तत्र आधारः स्वीक्रियते। एवमेव यदि चत्वारः पादाः चत्वारः स्तम्भाः न भवेयुः तत्र अस्माकं शास्त्ररक्षा कथं स्यादिति कृत्वा तेन वचनामृत प्रस्थानम् अपि अत्र प्रतिपादितं। परिसरेऽस्मिन् तत्र चतुर्णां प्रस्थानानां तत्र ये मूलाः अंशाः सन्ति, ये मूलाः मंत्राः सन्ति, तेषां मंत्राणां तादृशी एव व्याख्या, तादृशमेव भाष्यं एभिः अकारि इति ते प्रणम्याः। भगवान शंकराचार्य ने जो परंपरा प्रस्थापित की, ये कितनी एकेडमिक बौद्धिक स्तर की तार्किक परंपरा और भक्ति की भी परंपरा थी, संप्रदाय की निष्ठा भी उसमें थी और सनातन धर्म की भी निष्ठा थी। और उसके बाद हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य जी आए और एक एक परंपरा को प्रस्थापित की। उसी क्रम में भगवान स्वामीनारायण आए। आज एक भाष्य का प्रणयन करना वो श्रम साध्य भी नहीं है और बुद्धि साध्य भी नहीं है, वो केवल गुरु कृपा साध्य है। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। प्रमुख स्वामी जी ने कहा, तुम्हें ये चिंता होती है, ये इसलिए होती है कि तुम मानते हो कि तुम लिखते हो। जब तुम मानोगे कि मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान स्वामीनारायण लिख रहे हैं, तो आप अनायास लिख देंगे। इस ऐतिहासिक भाष्योत्सव का समापन सत्र 5 अगस्त के दिन उड़ीसा राज्य के राज्यपाल एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित हुआ था। इस सत्र का आरंभ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा भाष्योत्सव का आयोजन किया गया है। वैदिक सनातन धर्म की रक्षा और पुष्टि में भाष्य परंपरा का अद्वितीय योगदान है। वेद, वेदांत तथा अनेक शास्त्रों के भाष्यों द्वारा आज हमें आध्यात्मिक साधना और आत्यंतिक मोक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी परंपरा में भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रस्थापित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के आधार पर प्रस्थानत्रयी स्वामीनारायण भाष्य की रचना परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज की आज्ञा से महोपाध्याय भद्रेशदास स्वामी ने की है। यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है कि इन भाष्यों का स्थापन और पूजन राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत भर से आए विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा हो रहा है। इस विश्वविद्यालय के आयोजकों ने विश्वविद्यालय परिसर में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मंडप का निर्माण कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज
और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्तियों की स्थापना वैदिक याग आदि शास्त्रीय विधि विधान के साथ करके भारतीय ज्ञान परंपरा की महान सेवा की है। इस महान कार्य के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी छात्रा विभिन्न विद्याओं में प्रगति करके समाज की सेवा करे, सबकी भगवान में श्रद्धा बढ़े, सबको आध्यात्मिक बल प्राप्त हो और सभी का जीवन सदाचारी तथा भक्तिमय बने, ऐसी प्रार्थना तथा आशीर्वाद है। तत्पश्चात राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य विद्वानों महानुभावों ने प्रसंगोचित वक्तव्य दिए, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JSR कृष्णमूर्ति जी ने कहा, संयोग से महंत स्वामी जी के अनुग्रह से और भद्रेश दास स्वामी जी के उससे जो है हमारा जो भाष्य प्रस्थान से भाष्य नया जो आयाम आया, उन प्रस्थान में गीता का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का और उपनिषदों का भाष्य उन्होंने किया। और इसका जो है नया है और दर्शनों से इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें समता आपको देखने को मिलता है और समाज के साथ इस दर्शन का जो है समन्वय करना ही इसका लक्ष्य है। अब इससे जो है हम सभी आकृष्ट हो गए। तत्पश्चात इस समस्त कार्यक्रम का श्रेय महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को देते हुए भाष्योत्सव के संयोजक प्रोफेसर ज्ञान रंजन पंडा जी ने कहा, विश्वविद्यालय में पहली बार भाष्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसे भाष्य महोत्सव इस विश्वविद्यालय में नहीं है, समग्र भारतवर्ष में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है। ये जो भाष्य महोत्सव हुआ है, इसका जो सार है, श्रेय है जिसको जाता है, उनके बारे में एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। ये संस्कृत विश्वविद्यालय में भाष्य महोत्सव में मूर्ति का जो प्रमुख स्वामी जी का स्थापना, स्वामीनारायण का मंदिर, भाष्य महोत्सव का करने का जो है वो है भाष्यकार है। जैसे हम लोग शंकराचार्य जी भाष्यकार अभी नहीं है, हम सुनते हैं, लेकिन ये जो भाष्यकार है भद्रेश स्वामी जी है, वो जीवित है, वो यहाँ मौजूद है। उनके गाइडेंस में पूरा भाष्य महोत्सव हुआ है। तो ऐसे जो महान संत जो है भद्रेश स्वामी जी है, उनको हमारा विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारा छात्र छात्रियों के तरफ से हम धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम लेता हूँ। इस अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से भारत के इस श्रेष्ठ विश्वविद्यालय को BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान अक्षरधाम दिल्ली द्वारा संस्कृत महालय मणि नामक पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अभूतपूर्व भाष्योत्सव संपन्न हुआ। अन्य दर्शनों के साथ साथ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मंडप की भी स्थापना की गई।